हमें लोकल पुलिस का बिल्कुल सहयोग मिला वहाँ पर। बहुत चालाक लोग हैं ये, जितने बार पकड़ाते हैं और जो पुलिस जिस बेस पे पकड़ती है उसको उस चीज़ को अवॉइड करते हैं लोग। मॉडस ऑपरेंडी भी थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। रसमड़ा वाली घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो 7 और 8 जून 2024 की मध्य रात्रि की घटना है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डकैती के 2 मामले के आरोपी को धर दबोचा है और मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच डीएसपी और उनकी टीम ने करीब 22 दिनों तक कैंप लगाया और बेस बदलकर वहां पर आरोपी की तलाश की। एक आरोपी अभी हाथ में आया है और 4 की तलाश बाकी और बहुत जल्द पुलिस का दावा है कि वो चारों आरोपी भी दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये वो आरोपी है जो डकैती के नाम पर कई राज्यों की पुलिस के नाक पर दम कर चुके हैं। ये एरिया जो टांडा क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश का, वो डकैतों का माना जाता है, चोरों का एरिया है और वहाँ पर घुसना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन दुर्ग पुलिस की टीम ने ये कर दिखाया। और आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के लगातार आईजी रामगोपाल गर्ग और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला लगातार इस पर काम कर रहे थे और पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस ली थी पुलिस अधिकारियों की, उसमें भी ये मामला सामने आया था कि रसमड़ा का जो मामला था अब तक अनसुलझा था, लेकिन अब दुर्ग पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। और हमारे साथ मौजूद है डीएसपी नायक सर और नायक सर इस टीम के लीडर रहे हैं, 22 दिनों तक धार के उस टांडा क्षेत्र में रहे और जिस तरीके से आरोपी को धर दबोचा, क्या पूरी इसके पीछे की कहानी थी, किस तरीके की पूरी कार्रवाई थी, सर से जानते हैं। सर, ये जो बड़ा मामला था, 22 दिनों तक आपने कैंप किया, किस तरीके के आप लोग वहां पर रुके थे, क्या बन के वहां पर रुके थे, ग्रामीणों का सहयोग मिला नहीं मिला या पुलिस का सहयोग कैसे मिला? धार में हम लोग जहाँ रुके थे, धार से वो जो टांडा का इलाका है, वो ऑपरेशन क्षेत्र जो है वो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर का इलाका है वो। और उस इलाके के जितने भी गांव हैं वहाँ पर, उस गांव में मैक्सिमम करीब करीब झाबुआ, धार और ये सब मिला करके 150 गैंग वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, जो पूरे देश में चोरी और डकैती करते रहते हैं। हमें लोकल पुलिस का बिल्कुल सहयोग मिला वहाँ पर, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नेता नगरी में भी है वो भी इनको सेव करते हैं, कोशिश करते हैं, उन लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं उन लोग। और मैनुअल इंटेलिजेंस के दम पे ये कुछ सहयोग हम लोग को जो वहाँ पर मिला, एक दो हमारे जो लोग थे, 10-12 दिन 25 दिन अपन किसी के साथ अगर बातचीत करते हैं, वो करते हैं तो परिचय हो जाता है और उसके माध्यम से हम लोग को ये मुखबिरी हुई थी हमारे को। पूरी कार्रवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया था, ग्रामीणों ने आप लोगों को घेरा भी था कहीं? हाँ, बिल्कुल घेर लिए थे उन लोग। फिर हम सूझबूझ के साथ वहाँ पर फिर जो पुलिस को करना चाहिए उतना करके हम लोग अपना काम करके निकल आए थे। ये जो गैंग है झाबुआ की, जो भील लोगों की गैंग है, उस तर्ज पे चोरी डकैती करती है और कैसे क्लू मिला था, कितने सीसीटीवी फुटेज, कितने आपने सीडीआर निकाले और क्या-क्या पूरी जो एक क्लू शुरुआती था इनकी, जो कैसे चोरी के दौरान क्या-क्या ये लोग ऐसी चीजें सावधान रखते थे कि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए? ये बहुत चालाक लोग हैं ये, जितने बार पकड़ाते हैं और जो पुलिस जिस बेस पे पकड़ती है उसको उस चीज़ को अवॉइड करते हैं लोग। इसलिए कभी मोबाइल नहीं लाना है इनको, सीसीटीवी फुटेज में नहीं आना है इनको, ये पूरा चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इवन फुटेज से बचने के लिए ये लोग नकाब लगाते हैं। ये तो अपनी भाषा और बोली के दम पे, इसीलिए बोला मैं, टेक्निकल इनपुट इसमें नहीं मिल पाया था हम लोग को और मैनुअली इसमें काम करना पड़ा, इसीलिए इसमें समय लग गया, विलंब हुआ इसमें। जिस तरीके से ये 2 से 3 महीने की घटना है पूरी, इसमें रायपुर में भी उन लोगों ने प्रयास किया था, दुर्ग भिलाई के कई क्षेत्रों में भी किया। तो इन लोग जो वाहन का उपयोग नहीं करते, पैदल लोग ज़्यादा चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडिशनल जो चोर या डकैत करते हैं, क्या वहाँ के कुछ इनके ये सिम्पटम्स होते हैं क्या, जो आप लोगों को बहुत क्लू काम आया? नहीं, ये एक्चुअल में ये अपने मॉडस ऑपरेंडी भी थोड़ा-थोड़ा बदलते रहते हैं। जैसे भिलाई दुर्ग में जब आए तो रायपुर बस स्टैंड में आए, बस स्टैंड से फिर मिनी बस से आ गए, मिनी बस से फिर ऑटो पकड़ के आ गए। लेकिन रायपुर में जब इन लोगों ने वारदात किया तो कोई इनके साथ कार में इसके साथ 5वां पार्टनर जो जो बना तेलंगाना का था वो कार से आने लग गए। फिर धार तक तो इन लोग बस से आते थे, फिर वहाँ पर कार उनको ईज़ी अवेलेबल हो जाती थी और फिर वो जो बताते थे उसके हिसाब से काम करते थे। लेकिन हर जगह पे इन लोगों खुले मैदान के पास में जो अपार्टमेंट होता है या मकान होता है, ये वहीं पर वारदात किए। कितने राज्यों की पुलिस उस गैंग के पीछे लगी थी? आप लोग छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ लगा, दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्या अन्य आरोपी तक दुर्ग पुलिस कब तक पहुँच पाएगी? ये बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएँगे। कल हम लोग को हो सकता है कि कल हमारी एक टीम वहाँ पर बैठी हुई है, धार में ही है वो। हमारी टीम उसको ज़ीरोइंग कर चुके हैं। बड़ा लीडर है इनका, जो गैंग लीडर जो रसमाड़ा में जो डकैती डाला, काला भाया, शायद वो हमको कल हम सफलता पालेंगे उसमें। इसमें जो एजेंट पकड़ा गया उसकी क्या भूमिका थी, जो गहने खरीदता था? गहने खरीदने वाला इनका लोकल लोकल एजेंट है वो। वो एजेंट के पास जितने भी वहाँ चोर डकैत होते हैं, वो एजेंट उसको ₹5000 कमीशन मिलता है उसको हर तोले के पीछे में। और हर तोले के पीछे कमीशन मिलने के बाद वो बड़े एक जैन है, उसके पास वो व्हाट्सएप के माध्यम से बता देता है कि मेरे पास इतना माल आया है। फिर वो अपना तीसरा आदमी भेजता है जो इसे कलेक्ट करता है और उसके पास पैसा छोड़ता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला डकैती का था और इसमें एक के बाद एक तार जुड़ते गए और तार जुड़ने के बाद एक सफलता मिली है। 2 इसमें घटनाएँ हैं। एक
एनएसपीसीएल में हुई थी घटना और एक रसमड़ा गाँव में घटना हुई थी। जो बेसिकली हम लोग रसमड़ा वाली घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो 7 और 8 जून 2024 की मध्य रात्रि की घटना है। उसमें एक घर में ग्राम रसमड़ा में एक चोरी हुई जो अंजोरा चौकी के अंतर्गत आता है। उसमें बहुत सारी लगभग 500 सीसीटीवी कैमराज़ को चेक किया गया और बहुत सारा टेक्निकल डेटा भी गैदर किया गया और साथ ही साथ क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी को देखा गया। इसके बेसिस पे कंक्लूड किया गया कि ये लोग धार झाबुआ का गैंग है जो मध्य प्रदेश का है। तो इसी को देखते हुए हमारी एसीसीयू और अंजोरा की टीम वहाँ पर पहुँची। 22 दिन तक उन्होंने कैंप किया और आरोपियों की शिनाख्त की गई। उसमें से अभी जो घटना में जो 4 लोग शामिल में थे डायरेक्टली और एक 5वां व्यक्ति था जो इनडायरेक्टली शामिल था, जो उन लोगों को गाइड कर रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति जो माल को लेकर आगे बेचता था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और हमारी टीम और जो बचे हुए आरोपी हैं, उनको भी ढूँढने में लगी हुई है। उसमें से एक आरोपी को ज़ीरो इन कर लिया गया है, वो भी इसमें मुख्य आरोपी एक काला भाई नाम का व्यक्ति था, को भी ज़ीरो इन कर लिया गया है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसमें मेनली अभी ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ है, उसमें लगभग उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ को हम बताना मुश्किल होगा। जैसे सीसीटीवी कैमराज़ को हमने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज़ को हमने चेक किया और मोबाइल का डेटा भी बहुत सारा गैदर किया गया और स्पेसिफ़िकली जो उनका मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरह से वो लोग आते हैं वहाँ घटनास्थल को फिर वारदात करके छोड़ते हैं, उन सब चीज़ों को देखा गया। जैसे ये लोग आते हैं तो मतलब घटनास्थल के बाद जब घटना कर देते हैं तो सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। खेतों-खेतों से ये लोग जाते हैं ताकि ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसे इस घटना में भी जैसे रसमड़ा से वो लोग निकल कर आए और नेहरू नगर तक वो खेतों-खेतों से पैदल आए। घटनाओं में शामिल पास्ट में भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि लगभग 7 राज्यों की पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर कैंप कर रही है और अलग-अलग आरोपियों को ढूँढ रही है। तो इस तरह की ये मतलब बड़ी चीज़ है और एक हमारी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। इस तरह जब बहुत सारे लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहता है डेफ़िनेटली और ज्योग्राफिकली भी टफ़ था। बहुत रिमोट लोकेशन थी। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए उम्मीद है कि दुर्ग पुलिस उन 4 जो बचे हुए आरोपी है उसे भी जल्द गिरफ्तार करेगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।